बार फिर से बिहार इतिहास रचने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। एक समय था जब लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन अब ठीक इसके विपरीत हो रहा है। जो लोग खेल रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार एक इतिहास रचने जा रहा है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार को मिली है। अब इस पूरे खेल में पूरे प्रतियोगिता में लगभग 20 से भी अधिक देश भाग लेने वाले हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 21 साल से कम वर्ष के बच्चे जो हैं इसमें भाग लेने वाले हैं। अब इस पूरे यूथ गेम्स के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के गेम्स होने वाले हैं और जिस तरीके से आप इस बार का थीम देख रहे हैं साफ तौर पर हमें लिखा हुआ दिख रहा है कि खेल के रंग बिहार के संग, यानी कि खिलाड़ी तो बिहार में खेलेंगे लेकिन देखेगी पूरी दुनिया। इस बार जो बिहार में होने वाला है वो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस खेल का उद्घाटन करने वाले हैं। 4 मई से यह शुरू हो रहा है, 15 मई तक चलने वाला है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और क्या कुछ तैयारियां की गई है वो सभी हम आपको दिखाएंगे। कौन कौन से देश के जो खिलाड़ी हैं वो भाग लेने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में और हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर चल रही है। अब काफ़ी कम समय बचा है और जो यह यूथ गेम्स है वो शुरू होगा कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में। और ऐसे में जो तैयारियां हैं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं और लोगों में जो उत्साह है इस खेल प्रतियोगिता को लेकर वो कहीं ना कहीं जो है उत्साह काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। जो लोग हैं जो तैयारियां कर रहे हैं वो उनका आना जो है वो लगातार जारी है और ये भी कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनका भी आने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। जो लोग हैं वो आ रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के स्टेडियम है, एक इंडोर स्टेडियम है और आउटडोर स्टेडियम है। हम अभी जिस ओर जा रहे हैं वो आउटडोर स्टेडियम है जहाँ से लगता है कि खेल की शुरुआत होने वाली है। जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होने वाली है 4 मई से। जो शुरुआत होनी है वो जो रैंप है वो बनकर तैयार है, वेल्डिंग का काम चल रहा है ताकि हर ओर जो बैनर है पोस्टर है वो लगाया जा सके। जितनी भी जनता यहाँ पहुँचे वो समझ सके कि हाँ किस तरीके से जो खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है वो चलने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कार्यक्रम है वो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि उसकी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। जिस ओर हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर दौड़ने का मैदान है, यानी कि मैराथन ग्राउंड है ये, जहाँ पर लोग 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर इस तरह के जो दौड़ होते हैं उसकी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। वहीं हम आपको दिखा दें कि ये रथ जो बनकर तैयार हो चुका है लगभग और कहीं ना कहीं जो शुरुआत होने वाली है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरीके से रथ की जो इसे दिया गया है। और यही हम आपको बता दें कि ये जो लोगो है गजा सिम्हा के नाम से यह लोगो बनाया गया है। किसी भी कार्य करने से पहले हम भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं और ऐसे में जो लोगो है वो काफ़ी अच्छा है। वहीं हम अपने कैमरा पर्सन सुनील को कहेंगे कि एक बार इस रथ के इस ओर दिखाएं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि लाल किले जैसा बनाया गया है। जो गुंबद है 4 गुंबद बनाए गए हैं और जो पूरा रथ है वो लाल रंग से सजाया गया है। वहीं हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर व्हील्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं। एक एक डिटेल्स जो है यहाँ पर जो शुरुआत होगी किस तरीके से यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनाई गई है और जो लोग शुरुआत करने वाले हैं वो यहाँ पर चढ़ेंगे। और साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं आपको कि ये जो रथ बनाया गया है लाल रंग से ये रथ बनाया गया है और इसे काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। हालांकि अगर हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं इसे पूरी करने की जो पूरी कोशिश है, क्योंकि 4 मई को होने वाला है यूथ गेम्स, जो पूरी तैयारियां चल रही है 4 गुंबद के साथ, पिलर्स के साथ बनकर अब ये रथ तैयार है और इसी से शुरुआत होने वाली है। बढ़ेंगे हम आगे और यहाँ पर दिखाएंगे कि जो कैपेसिटी है लोगों के बैठने की वो देखी जा रही है कि लगभग इस पूरे स्टेडियम में 15,000 लोगों की जो कैपेसिटी है वो है। जो लोग पहुँचने वाले हैं बिहार के अलग अलग जिलों से पहुँचेंगे और इस खेल को देखेंगे। बढ़ेंगे आगे और हम और भी तैयारियां दिखाएंगे कि किस तरीके से तैयारियां चल रही है। अब देखिए ये बनाया गया है मेन स्टेज जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और जो बाहर से जो कलाकार है, जो बाहर से लोग आए हैं वो इसे बनाने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। साफ तौर पर प्लाई का जो काम है वो भी अब अंतिम ये पे है। अब हम आपको बता दें कि ये जिस तरीके से मेन स्टेज देखा जा रहा है ढलान है, यानी कि यह रैंप बनाया गया है और आगे चलते हुए लगभग 10 से 15 मीटर चलने के बाद जो है यह स्टेज होता है जहाँ पर जो भी तैयारियां हैं, जो कह सकते हैं कि गेम्स की जो शुरुआत होने वाली है वो होगी। जो स्टेज है वो लगभग बनके तैयार हो चुका है। लाइटिंग का काम जो स्टेज के चारों तरफ है वो पूरा हो
चुका है और जो साउंड सिस्टम्स लगाए गए हैं, जो एलईडी जो लगाए गए हैं, वो भी जो काम है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। जिस तरीके से देख सकते हैं जो सारी लाइटें हैं वो उसे कवर की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पटना में जो देखी जा रही है कि मौसम भी कभी कभी ख़राब हो रहा है, जो बारिश है वो भी बीच बीच में अड़चने डाल रही है। उसी की वजह से जो लाइटें हैं ख़राब ना हो जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए पूरे अच्छे से सेफ्टी से इसे रखा गया है। लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो स्टेज का काम है वो भी लगभग अब पूरा होने को है, खत्म होने को है। चारों ओर इसके रैंप बनाया गया है ताकि कोई भी किधर से भी एंट्री हो सके। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो स्टेज को तैयार करें। स्टेज को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, तैयारियां कितनी हो चुकी है? तो अभी ये स्टेज का काम हमने चालू किया है ऑलमोस्ट 24 तारीख से, और काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है क्योंकि काफ़ी सारे डांसर्स इसके ऊपर आने वाले हैं। ऑलमोस्ट 150 से 200 लोग एक टाइम पे जमा होंगे स्टेज के ऊपर। तो जैसे कल तक हम स्टेज के नीचे पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे थे कि कोई नीचे कुछ डैमेज ना हो जाए, कहीं ये स्टेज कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि इतने सारे लोग ऊपर स्टेज पे आने वाले। तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया, इसलिए स्टेज को तैयार करने में हमें ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ऊपर लग गया है। लगभग कितना समय और लगेगा बनने को? जिस तरीके से हम लोग पीछे भी देख रहे हैं जो तैयारियां हैं, जो सजावट की जो चीजें हैं, जो शोकेस है वो बनकर भी तैयार है, तो कितना समय और लगने वाला है इसे पूरी तरीके से तैयार करने में? ये तैयार तो हो गया है पूरी तरह से, अभी खाली फाइनल टचअप्स का काम चालू है। जैसे देख रहे हैं कि इधर कुछ अगर पेंट टचअप रह गया है, कोई क्लॉथ डेकोर जो किया है कहीं वो अगर फट गया है, क्योंकि मौसम इतना गर्म है, अचानक से बारिश हो रही है, सब प्लाई का वर्क चालू है सब जगह पे, तो बारिश में ऑब्वियसली प्लाईवुड थोड़ा खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो मेजर काम हो गया है, सब खाली टचअप्स का काम देख रहे हैं कि कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ हम है। एक रथ भी देख पा रहे हैं, रथ की डिटेल्स बताएं कि रथ में आखिरकार क्या कुछ जो डिटेल्स है वो दिया गया है, रथ को किस तरीके से बनाया गया है? रथ भी ये डेकोर का ही काम है, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि किसी अगर कोई वीआईपी आ रहा है तो उनकी एंट्री होती है कैसे, तो ये रथ उसके लिए बनाया गया है। और शो की शुरुआत स्टेज से हो रही है, रथ से हो रही है, मतलब पूरा मिलाकर के शो की शुरुआत कैसे हो रही है, और इसकी जो कह सकते हैं कि जो लाइन वाइज जो सीक्वेंस होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है? तो अगर आप शो का सीक्वेंस देखें तो वो अभी तक हमारे पास भी आया नहीं है, क्योंकि वो एक सरप्राइज एलिमेंट है जो दिन चालू होगा इसके लिए, तो उसकी डिटेल्स हमारे पास भी नहीं आई है। और बाकी अगर जो स्केड्यूल है वो आप देखना चाहो तो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पूरा डेट्स के साथ में स्केड्यूल दिया गया है कि कौन से दिन क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया बात करने के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो स्टेज है वो लगभग बन के तैयार हो गया है, जैसे कि जो तैयार करे उन्होंने भी बताया कि लगभग बस फाइनल टच बाकी है, जो पेंट्स है वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि प्लाईवुड अगर पहले से लगा होता तो शायद खराब होने के भी चांसेस थे। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि पटना में कहीं ना कहीं बारिश भी देखी जा रही है, तो अब लगभग फाइनल स्टेज पर काम चल रहा है। जो रथ है वो बनकर तैयार हो चुका है, जो स्टेज है वो बनकर तैयार हो चुका है। एक साथ इस स्टेज पर लगभग 150 लोग चढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए पूरी सेफ्टी के साथ इस स्टेज को तैयार किया गया है। बढ़ेंगे आगे और भी जो तैयारियां हैं वो भी देखेंगे। हम रुख करते हैं इंडोर स्टेडियम का, जहां पर की भी तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। लाइटिंग का काम जैसे कि हमने आपको आउटडोर स्टेडियम में दिखाया वो अब अंतिम चरण में है, और ऐसे में जो इंडोर स्टेडियम जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन साफ तौर पर हम आपको यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से बिहार सरकार ने भी जो तैयारियां हैं वो कैसे करवाई हैं। जो सीढ़ियां हैं वहाँ पर इसका स्लोगन लिखाया गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार, यानी कि जो बिहार में जो इस बार जो बिहार को मेजबानी मिली है वो कहीं ना कहीं दर्शाई गई है कि बिहार भी अब खेल को आगे बढ़ा रहा है, और बिहार में भी खेल के जो कह सकते हैं कि जो स्कोप है वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। जो इतिहास इस बार बिहार रचने जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कह सकते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आने वाले हैं, और साफ तौर पर जितने भी खिलाड़ी हैं उनका हौसला अफजाई करेंगे। हम साफ तौर पर आपको दिखा दें कि जो एलईडी है वो भी यहाँ पर लगाया गया है कि BSSA यानी कि बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ये भी देखा गया है दिल से खेलो मिल के जीतो, यानी कि इस बार जो भारत के बच्चे खेलने वाले हैं वो पूरी दुनिया देखने वाली है, और बिहार को इसकी मेजबानी मिली है। बिहार पूरी तरीके से तैयार है और जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। तो एक बार हम अपने ऑडियंस को भी कहेंगे कि आप भी तैयार हो जाएं और इस खेल महोत्सव को अच्छे से सेलिब्रेट करें, और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका हौसला अफजाई करें, क्योंकि इस बार बिहार को मेजबानी मिली है। अब चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं जहां पर लोग जो है वो
प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से इस बार का जो खेल है उसमें जीत हासिल करनी है, और जो भारत के तमाम स्टेट से जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि बिहार को मेजबानी मिली है, वो भी देखने की बात रहेगी। हालांकि अगर हम बात कर दें तो यहाँ पर वॉलीबॉल का जो गेम है वो चल रहा है, जो प्रैक्टिस है वो चल रहा है, जो कोच है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो टीम्स हैं उनके कोच यहाँ पर मौजूद है, कहीं ना कहीं बच्चों को प्रशिक्षण देने में व्यस्त है कि किस तरीके से जो है आप अपने लिए आप खुद को तैयार कर सकते हैं इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए। बच्चे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और जो स्टेडियम है, हम हालांकि बता दें कि लगभग यहाँ पर भी 10,000 लोगों, यानी कि कैसे 5 से 10,000 लोग जो है यहाँ पर बैठ सकते हैं। वहाँ पर जो देखने के लिए जो कह सकते हैं दीर्घा जो बनाया गया है वो भी वहाँ पर लोग जो है वो बैठ करके देख सकते हैं आराम से, और जितनी भी सीटें हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं, हर एक जगह बैनर पोस्टर लगाया गया है ताकि जो बिहार में जो इतिहास रचने जा रहा है उससे लोग जान सके। हमारे साथ कोच भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्योंकि बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इस बार यूथ गेम्स बिहार में हो रहा है, मेजबानी जो है वो बिहार को? बढ़िया है। पहली बार भी इस यहाँ पे अभी बिहार में यूथ गेम्स हो रही है, जो एक इतिहास है अभी तक के बिहार में और हर सारे गेमों में। क्योंकि आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, भागलपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। भागलपुर जिले से आप बिलोंग करते हैं, बिहार पहली बार मिली है, इतिहास रचने जा रहा है बिहार। बढ़िया है, ये गौरव की बात है कि हमारे बच्चों को एक नया मंच मिला है बिहार के लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी इसके लिए सबसे बड़े हमारे जो मुखिया हैं श्री माननीय मुख्यमंत्री, उनका सबसे बड़ा अहम योगदान है। हमारे डीजी सर हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान है, जो बेहतर एक अच्छी क्रांति है वॉलीबॉल बिहार में स्पोर्ट्स के लेके। क्योंकि बिहार तो है ही, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो दूसरे स्टेट के बच्चे वो भी आ रहे हैं। कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, किस किस तरह के गेम्स हो रहे हैं? इसमें टोटल 27 गेम है, जिसमें से वॉलीबॉल, फुटबॉल, साइकिलिंग, एथलेटिक्स और सारे गेम हैं। खो खो है, कबड्डी है, न्यू गेम बहुत सारा है। उसमें से लगभग टोटल इंडिया के 8 टीमें इसमें सेलेक्ट होती है, जो क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम होती है वो सारी आ रही है। अब बच्चे जो खिलाड़ी है वो कौन कौन से स्टेट से आ रहे हैं? बच्चे इसमें से जनरली आपका उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, क्या कहते हैं, और बिहार खुद इसमें होस्ट में है, गुजरात है। ऑलमोस्ट इंडिया की अधिकतर टीमें यहाँ पे, सारा केरला है, तमिलनाडु है, सारी आ रही है। चलिए, धन्यवाद सर। तो एक बार कोशिश करेंगे बच्चों से बात करने की, क्योंकि बच्चे जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो खिलाड़ी है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसे में जो डिस्टर्बेंस है वो काफ़ी तो ज़्यादा होता है ये। लेकिन एक बार इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि तैयारियां कैसी चल रही है, कैसा लग रहा है इस बार बिहार को। मेजा देख सकते हैं कि किस तरीके से शॉट पे शॉट दिए जा रहे हैं, और जो तैयारियाँ है वो पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही है। जो कोच है वो उन्हें गाइड कर रहे हैं, और जो तैयारियां हैं वो तो खैर पूरी तरीके से चल ही रही है। 4 मई से जो है वो ये मैच होने वाला है। वॉलीबॉल की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर चल रही है। बच्चे काफ़ी उत्साहित होकर इस बार प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक भी गोल मिस ना हो और एक भी बॉल मिस ना हो। ये साफ तौर पर हम देख सकते हैं, ये इंडोर स्टेडियम है जहाँ पर वॉलीबॉल का गेम हो रहा है। जो बच्चे हैं एक बार उनसे भी हम बात कर लेंगे कि कैसी तैयारियाँ चल रही है। तैयारियाँ कैसी चल रही है? पूरे जोश के साथ आप लोग खेल रहे हैं? इसमें हम लोग की बहुत अच्छी तैयारी है। आप कहाँ से हैं, कौन सी टीम से खेल रहे हैं, आपका मैच कब है? हम बिहार से हैं और बिहार टीम से खेल रहे हैं। मेरा मैच 4 तारीख को है, फर्स्ट मैच यूपी के साथ। यूपी के साथ फर्स्ट मैच है। तैयारियां कैसी है? यूपी को धूल चटाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं? जी मैम। और जितने भी यहाँ पर लोग खेल रहे हैं सब बिहार के प्लेयर्स हैं? हाँ, सारे बिहार के हैं। चलिए, देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर जितने लोग खेल रहे हैं सभी के सभी बिहार के खिलाड़ी हैं, और फर्स्ट मैच 4 मई को इनका होने वाला है यूपी के साथ, और यूपी को हराने की पूरी तरह से इन्होंने तैयारियां कर चुकी हैं। जितने भी बच्चे हैं वो फुल जोश के साथ गोल दे रहे हैं और शॉट मार रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो 4 तारीख का जो मैच है वो ये जीत सके। हम पहुंच चुके हैं लड़कियों की टोली में। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि हमारी छोड़ियां छोड़ों से कम है के, और यहाँ पर जो लड़कियां हैं ये भी पूरी तरीके से तैयार है कि इस बार जो है बिहार को जो है आगे बढ़ाना है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कैसी तैयारियां चल रही हैं? जी, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। मैं इनफैक्ट यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कौन क्योंकि से जिले से हैं? मैं तो मोकामा से हूँ। आप कहाँ से? दरभंगा से। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी। खेल को आगे बढ़ाना है और इस बार बिहार जो है इसकी मेजबानी कर रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और
तैयारियां कैसी है? बहुत अच्छी चल रही है हम लोग पहली गेम कब है और किसके साथ है? की। हम लोग को 4 तारीख का फर्स्ट गेम है और वेस्ट बंगाल के साथ 11 बजे से। वेस्ट बंगाल से है हमारे। तो मतलब इस बार जो है वेस्ट बंगाल को हराना है और बिहार को। हमने पूरी तैयारी किया है उन्हें हराने के लिए। चलिए बिल्कुल जिस तरीके से देख सकते हैं जो लड़कियां हैं वो शूज़ पहन रही है, प्रैक्टिस की जो है वो तैयारी कर रही हैं, सभी लोग जो है तैयार है और जो लोग उनके साथ आए हैं वो भी कहीं ना देख करके उत्साहित हो रहे हैं कि किस तरीके से जो 4 तारीख को जो मैच होने वाला है, लड़कियों का मैच जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ है और जो लड़कों का मैच है वो उत्तर प्रदेश के साथ है। यानी कि जो बिहार के जो दोनों ही मैच है, फीमेल और मेल दोनों ही जो मैच है वो 4 तारीख को होने हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से वार्म अप सेशन जो है, क्योंकि खेलने के बाद जो मसल्स में अकड़न होती है वो आ जाती है, तो सभी लोग वार्म अप कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन चल रहा था सभी का और सभी ने एक से एक शॉट और गोल दिए, उसके बाद फिर सभी वार्म अप कर रहे हैं। अब लड़कियां जो है वो प्रैक्टिस करेंगी, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारी लड़कियां हैं, जो बिहार की लड़कियां हैं वो किस तरीके से तैयारी कर रही हैं। और मैं हूं लड़कियों के साथ जो कि इस बार पूरी तरीके से तैयार है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए। सभी बिहार की टीम है और जो लड़कियां हैं वो अलग अलग जिले से आई हैं। कैसी तैयारियां चल रही है, एक बार सभी एक साथ बताएं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कैसा लग रहा है, कैसी तैयारी? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार जो अलग से टीम आ रही है उन्हें धूल चटाना है। तो चलिए बिल्कुल जो लड़कियां वो पूरी तरीके से तैयार है और किस तरीके से इस बार जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को जिताना है और जो तमाम जो प्रदेश से लड़कियां आ रही है उसे किस तरीके से हरा करके बिहार को जो मेजबानी जीत मिली है उसका कप कैसे करके बिहार में लेकर आना है, इसकी तैयारियां पूरी चल रही है। तो दूसरी टीमों को हराने की फुल तैयारी चल रही है, या फिर वो फिजिकल फिटनेस की हम बात कर ले या फिर खेल की बात कर ले। अभी हमने देखा था कि किस तरीके से जो लोग हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसे गोल्स और शॉट्स मार रहे हैं। जो इस बार की जो लड़ाई होने वाली है और इस बार जो गेम होने वाला है, लोगों में फुल जोश है, बच्चों में फुल जोश है कि हराना है। जो यहाँ पर वार्म अप सेशन चल रहा है लोगों का वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है और जो खिलाड़ी हैं वो क्योंकि अलग अलग जिले से आए हैं, सभी बिहार के टीम में खेल रहे, तो एकजुटता जो है वो साफ तौर पर दिखाई जा रही है। आगे बढ़ेंगे और एक बार रुक करेंगे कि क्या क्या गेम्स इस बार होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पोस्टर्स के जरिए बताया गया है कि क्या क्या गेम्स होने वाले हैं। साफ तौर पर टेबल टेनिस का हम एक फ़ोटो देख सकते हैं शुरू में ही, और क्योंकि जो लोगो है वो गजसिम्हा उस पर ही ये सारा आधारित है। सभी में गजराज जो है वो विराजमान है। पहले देख सकते हैं कि टेबल टेनिस, उसके बाद फिर जो अलग से एक गेम है वो तलवारबाजी की अगर बात कर ले उसका भी यहाँ पर होने वाला है। जो कराटे हैं वो भी देखे जा रहे हैं, रेसलिंग वो भी यहाँ पर दिखाई गई है। फुटबॉल बात कर ले, बेसबॉल बात करें, वॉलीबॉल बात कर ले, गन शॉट वो भी दिया गया है और साफ तौर पर यहाँ पर जो बॉडी बिल्डिंग है वो भी दी गई है, यानी कि वेट लिफ्टिंग कहते हैं इसे, और ये भी दी गई है। रेसलिंग जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो भी यहाँ पर उसकी तैयारी की गई है। जिम्नास्टिक वो भी दिखाया जा रहा है, हॉकी वो भी इस गेम में देखा जा रहा है। मैराथन जो हमने आउटडोर स्टेडियम में देखा कि उसका भी गेम यहाँ पर होने वाला है, मैराथन। साथ ही साथ जिवलिन थ्रो जो अभी गेम जो इंडिया में देखा जा रहा है कि लोग जो हैं काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं इसके। और वहीं पर हम एक राइफल हमने देखा और वहीं दूसरी ओर हम पिस्टल शॉट जो देख रहे हैं वो भी यहाँ पर होने वाला है। दूसरी ओर चलेंगे, वहाँ पर भी कुछ गेम्स के पोस्टर लगाए गए हैं क्योंकि लगभग 28 गेम इस बार होने जा रहे हैं। तो जो आगे के गेम है वो भी हम दिखाएंगे कि यहाँ पर और कौन कौन से गेम हो रहे हैं। वहाँ लगभग हमने 10 से भी ज़्यादा गेम्स देखे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कुंफू है वो देखा जा रहा है। उसके बाद फिर ये हम कह सकते हैं कि बैडमिंटन वो यहाँ पर उसकी तैयारी कर ली गई है और जितने भी मार्शल आर्ट्स कुंफू सारे चीज़ देखे जा रहे हैं। ये फुटबॉल की तस्वीर हम देख रहे हैं, वहीं बेसबॉल, वॉलीबॉल और साथ ही साथ हम आर्चरी वो भी देख रहे हैं। साइकिल रेसिंग वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जो तमाम जो अलग अलग देश के जो खेल हैं वो भी यहाँ पर दर्शाए जाएंगे। बॉक्सिंग की जो तस्वीर है वो दिख रही है, साथ ही साथ बैडमिंटन है। हम बता दें आपको कि जिम्नास्टिक जैसा ही जो कई तरह के जो गेम्स होते हैं वो यहाँ पर हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे देश के जो गेम्स मैंने आपको पहले भी बताया कि वो भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। वॉलीबॉल, फुटबॉल, यानी कि कह सकते हैं कि जो 28 गेम्स हो रहे हैं वो पूरी तरीके से सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी तैयारियां कर चुके हैं। जितने खिलाड़ी हैं वो अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि 4 तारीख से गेम होने वाला है, 4 मई से, और काफ़ी ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 1 से 2
दिन बाकी हैं और ऐसे में जो गेम्स है वो सुबह से ही शुरू होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसका उद्घाटन करने वाले हैं और तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री, विधायक और जितने भी तमाम आला नेता और अधिकारी हैं वो इस पूरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहुंचने वाले हैं। अभी तो हमने सिर्फ तस्वीरें देखी है तैयारियों की, लेकिन खेल अभी बाकी है। 4 मई से इस खेल का आगाज हो रहा है और बिहार को जो मेजबानी मिली है वो इस बार देखने लायक होगी। बिहार इतिहास रचने जा रहा है और ऐसे में जो तमाम अलग अलग प्रदेश के लोग हैं वो आ रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए और भी लोग आ रहे हैं। कशिश न्यूज़ आपसे भी ये अपील करता है कि इस बार पाटलिपुत्रा खेल स्टेडियम आए और यहाँ पर आकर के जो खिलाड़ी हैं उनका उत्साहवर्धक करें और जो बिहार सरकार है वो तो पूरी तरीके से तैयारी है। आप भी आए, जो खिलाड़ी हैं उनका हौसला अफजाई करें और बिहार में खेल को बढ़ावा देने में आप भी एक छोटी सी मदद करें। तो अंतिम में बस यही कहेंगे कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आप आएँ, देखें खेल, आनंद ले और जो खिलाड़ी हैं उनका भी हौसला अफजाई करें। अंतिम में खेल के रंग बिहार के संग। कैमरा पर्सन सुनील के साथ तान्या चौधरी, पटना।